If you want to shine, you must burn. ये देखो लाल है ना ये, और ये खाली है। बेटर है कि उनको वहाँ पे थिएटर में हमने सुलाने क्यों लेके जाना है। क्या करें, उधर जाओ, खेलना मैंने आपके साथ। ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर संडे व्लॉग। फ्रीक्वेंसी के साथ संडे व्लॉग्स आ रहे हैं। रीजन आपको पता है, आप सबकी डिमांड है वीकली मेन्यू प्लान शेयर करने की। तो वीकली मेन्यू बनता है सिर्फ संडे नाइट को, तो इसलिए मुझे शेयर करना पड़ता है संडे व्लॉग। आज के दिन अगर एक्सरसाइज से छुट्टी मिलती है तो लॉन्ड्री का लोड 3 गुना बढ़ जाता है। संडे को बेडशीट टाल्स के अलावा, जैसे कि अब विंटर्स हैं तो विंटर्स में स्वेटर और जैकेट्स का लोड भी बढ़ने लगेगा। तो संडे को मेरे 3 लोड्स कंफर्म हैं, कई बार ये 4 भी हो जाते हैं। अच्छा, मम्मी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अब बूढ़े हो गए हैं। अम्मा कब किया आपने? आज ही किया है अनाउंसमेंट? पहले से भी किया ही है। तो यहाँ पे 2 जनरेशन्स आलू पील कर रहे हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू सैंडविच। अगर मेन्यू के हिसाब से चलें तो संडे के मेन्यू में था पूरी और चना, लेकिन पूरी चना मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि आज बच्चों ने प्रोग्राम बनाया है मूवी देखने का। और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि बच्चे हमें कहीं बाहर लेके जाएं और बिना कुछ खाए हम लोग वापिस आ जाएं। और जब आपको पता हो कि आप बाहर का कुछ खाने वाले हैं तो पूरी चने खाने का तो सवाल ही पता नहीं होता। इसीलिए ब्रेकफास्ट में आलू सैंडविच बना रही हूँ, साथ ही कुछ वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करूंगी। तो ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच हो जाएंगे और लंच में सिंपल फ्रूट खाएंगे और उसके बाद डिनर में बाहर खा पाएंगे। सैंडविच की स्टफिंग के लिए गार्लिक का तड़का लगाया है, पर्पल पत्ता गोभी और कैप्सिकम के साथ। बिल्कुल लाइट सा इनको पका लेना है। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न्स डाले हैं, आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। सीजनिंग में मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा अमचूर डाला है, साथ ही पाव भाजी मसाला। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाल दीजिए, टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। उसके बाद मैश किए हुए आलू और बस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आपके पास स्टफिंग रेडी हो जाती है। और भी हेल्दी बनाने के लिए मैं स्प्राउट्स ऐड करूंगी, सबके सैंडविच में नहीं डाल सकती, इसीलिए स्टफिंग में ऐड नहीं किए। जिसे स्प्राउट्स चाहिए होंगे उसी के सैंडविच में ऐड किए जाएंगे। बच्चों को अपने सैंडविच पे टोमेटो केचप और मेयोनीज चाहिए होती है, लेकिन हम लोगों को सैंडविच पे ग्रीन चटनी अच्छी लगती है। If you want to be something great, you must suffer. यस, If you want to shine, you must burn. सही बात है। आपकी तरह हम लोग 2.5 kg इंक्रीज नहीं करते 6 महीने में। बिल्कुल ध्यान से, मेरा शरीर कांच का बना है। मसल पेन हो रही है उदय को भी, मुझे भी। तो अभी तो हमने मंडे से प्रॉपर स्टार्ट करना है। मिक्स लगाया क्या मिक्स लगाया है। हाँ, मैं अपने वर्कआउट खुद अपने हिसाब से बनाती थी, मेंटेन कर रही थी, तो मेरे को ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मन कर रहा है अब हैवी करने का। रेपिटेशंस बढ़ा दी हैं मैंने, अपने सेट्स बढ़ा दिए हैं। फिर हर हफ्ते रैप चेंज करो, सेट चेंज करो या वेट चेंज करो, कुछ सेम हाँ चेंज, बॉडी को शॉक मिलते रहना चाहिए ना। अगर आप सेम चीज करते रहोगे बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी और रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं करेगी। ये जरूरी नहीं है पूरी कि बॉडी का एक्सरसाइज करो, तो बॉडी खुलनी चाहिए। तभी हमने 3 दिन मिक्स करा है कि पूरी बॉडी अब खुल गई हुई है, हर जगह शरीर में दर्द हो रही है। अब स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक मुझे खबर मिली है, जैस्मिन भी मंडे से जिम ज्वाइन कर रही है, जहाँ तक मुझे खबर मिली है। मैं क्या सर मुझे याद कर रहे हैं बार बार, और इन लोगों का मन नहीं लग रहा मेरे बिना, तो मैं चल पड़ती हूँ। रियली आप खुद को पुश नहीं करोगे हाँ। तो कैसे बनेगी? देखो, अगर आप सही बात है, मोहम्मद अली कहा था, जो बॉक्सर था, क्या था कि मैं अपने पुशअप्स तब गिनना शुरू करता हूँ जब वो दर्द करने जब लगता दर्द है। करना शुरू करते हैं, बॉडी को बना चुका है वैसा। बनी तभी है ना। आपको पेन होनी शुरू हुई तब आपने बंद ही कर दिया, तो फिर वो अफेक्ट कैसे होगा? नहीं होगा। अभी आप आपकी फॉर्म सही है पर आप खुद को पुश करते रहोगे ना एक लेवल पे, तो उसे मसल फेलियर कहते हैं। इसमें मसल एकदम से बंद हो जाती है। अप्रिशिएट करा जाता है कि मसल फेलियर तक ही ट्रेन करना चाहिए आदमी को।
पुशअप्स लगाते रहना है ना, जो 40 पुशअप क्रॉस हो गए, ठीक है, और अब दर्द बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है ना, पर लगाते रहना है, ठीक है, मसल फेलियर तक, और फिर एकदम से मुंह के बल नीचे गिर जाना है, कुछ पता नहीं लगता, अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये लेग डे मतलब लंजेस लगवाने और एंड में ही लगवाते हैं जाके, क्योंकि उनको पता है कि पेन ही होनी है, क्योंकि उसी टाइम चाहिए होते हैं। वेट लूज आप कर लेते हो घर पे, नो डाउट, वो आप डाइट के साथ और एक्सरसाइज कर लेते हो, लेकिन जो शेप में आती है ना प्रॉपर बॉडी, वो जिम में ही आती है। वो तो मेरे को ऑलरेडी पता भी था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं घर में बनाऊं। तो चलिए जी, अब चलते हैं वेजिटेबल शॉपिंग के लिए। शिमला मिर्च कैसे दी भैया? ये 20 रुपये। और ये भरते वाले बैंगन कैसे है? 30 रुपये किलो। ठीक है ना, बैंगन ले लेंगे, अच्छे हैं। आधा किलो अदरक कर दो ऐसे। बेबी अनियंस मुझे चाहिए होते हैं सिरके वाला प्याज बनाने के लिए। नहीं नहीं, ये टमाटर नहीं लेने, क्यों? खाली पड़े हैं तो अंदर से। लाल वाली मूली नहीं है? और मटर कैसे लगाए? मटर 90 रुपये किलो। देना, टोकरी देना। अचार वाली मिर्ची कैसे है? 50 क्या देंगे? नहीं, आधा किलो में अचार बनाती हूँ आज। लौकी कैसे है? लौकी 30 क्या देंगे? आधा किलो करना बस, मेरे को दाल बनानी है। टमाटर मेरे को वो गुद्दे वाले चाहिए। नहीं, गुद्दे वाले टमाटर नहीं है, दिखाना। थोड़ा सा ले चलते हैं, साग बना लेंगे सबको। कैसे थी गुच्छी? साग की भी, पालक की भी? 2 पालक दे दो, 2 साग दे दो। बाथू है? बाथू भी देना। सिंघाड़ा कर दिया? हाँ जी, सारा कुछ। ये कर दे थोड़ा सा। आंवला कैसे है? आंवला 20 का भैया। चटनी बनाएंगे। ये देखो लाल है ना ये, पर ये खाली है। हाँ, ये टमाटर सही है, ये ले लेते हैं। ये दे दो। कैसे लगाए? 50 रुपये किलो? 2 किलो कर देना। तो ये टमाटर भरा हुआ है, सब्जी में डालने का मज़ा आता है टमाटर का, जब उसमें गुद्दा होता है। कैसे लगाई पत्ता गोभी? 30 रुपये किलो। बस मेरे को तो एक ही पीस चाहिए सैलड के लिए। लाल मूली तो नहीं है भैया? मूली के पत्तों की सब्जी बड़ी स्वाद बनती है, पर तुम लोग खाओगे नहीं तो फायदा क्या लेके जाने का। हम लोग सब्जी मंडी से सब्जी लेके वापस आए तो मम्मा गार्लिक पील कर रहे थे, जो ऑलरेडी उन्होंने सोक करके रखा हुआ था, क्योंकि आज मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी करना है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की जरूरत होती है: जिंजर, गार्लिक, थोड़ा सा ऑयल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी मदर इन लॉ जो आपको जिंजर और गार्लिक पील करके दे दे। सब्जियों को अच्छे से वॉश करने के लिए 3 स्टेप्स रूल फॉलो करना होता है। सबसे पहले उनको सिंपल पानी से वॉश करना होता है ताकि उनकी डस्ट वगैरह प्रॉपर निकल जाए। तो मैं हमेशा सब्जियों को वॉश करने के लिए एक बड़ा सा टब ले लेती हूँ, उसमें सब्जियों को कम से कम भी 3-4 मिनट सोक करके रखती हूँ। मतलब पहला स्टेप ये है कि आपको साफ पानी से एक बार सब्जियों को धो के अलग रख लेना है। इसके बाद इसी टब को मैंने दोबारा साफ पानी से फिल किया है, उसमें डाला है 3 चम्मच के अराउंड नमक। आप चाहें तो इतने से पानी में 1 कप व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, और इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए सब्जियों को सोक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद 3rd स्टेप, सारी सब्जियों को दोबारा से हम साफ पानी से धोएंगे और उसको ड्राई करने के लिए किसी कपड़े पे डाल देंगे। पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों को मैं बिना वॉश किए क्लिंग रैप से रैप कर देती हूँ और उसे ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि वो एज इट इज व्हाइट रहती है, काली नहीं पड़ती। तो बेबी अनियन और साग लेके मम्मा छत पे चले गए। धूप में बैठ के कहते आराम से पील कर दूंगी, तब तक तुम लोग रेडी हो जाओ। उतर जाओ, तो बोले खेलना है मैंने आपके साथ। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, पंजाबी मूवी ओए मखना। लेकिन हमने पहले डिसाइड किया था कौन सी मूवी, दृश्यम 2 देखने जा रहे थे, लेकिन फिर उसका लास्ट शो था, तो वैसे भी उस मूवी को चलो हम ऑनलाइन भी देख लेंगे। फिर मम्मा जा पाते हैं हमारे साथ दृश्यम देखने के लिए, क्योंकि मम्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं आता ऐसे खून खराबे वाली और सस्पेंस वाली मूवीज में, तो फिर उनको मजा नहीं आता, वो सो जाते हैं। फिर वो पंजाबी मूवी होगी ना, मम्मा पूरी देखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बेटर है कि उनको वहाँ पे थिएटर में हमने सुलाने क्यों लेके जाना है तो इसलिए हमने फिर डिसाइड किया पंजाबी मूवी देखने का। और उदय बहुत एक्साइटेड है भेड़िया देखने के लिए, मुझे नहीं समझ में आता क्यों, पता नहीं यार, बस वो मूवी कनेक्ट करती है मेरे साथ। ये भी चेंज होता है ना हर अमावस की रात।
हमारी जनरेशन के लोगों को शायद याद होगा, राहुल रॉय की मूवी थी, उसमें भी वो शेर बन जाता है अमावस की रात को, शायद ऐसा कुछ था। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये, अभी वरुण धवन के ऊपर फिल्म आएगी ये, अब भेड़िया हॉरर कॉमेडी है जो भी है। बहुत एक्साइटेड है ये उस मूवी को देखने के लिए। जैसे जैसे इसके प्री बोर्ड पास में आ रहे हैं, इसके बोर्ड पास में आ रहे हैं, वैसे वैसे इसको मूवीज देखने की जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती जा रही है। सोचो अगर मैं मूवी देखने के लिए आऊँ और मैं अपने चश्मे भूल जाऊँ, कंफर्टेबल तभी लगता है जब अपने स्पेक्स लगाई हूँ। आज तो मैं चाय भी नहीं पीती। तो अभी हम लोग जाएंगे चाय पीने। ऐसे अमाउंट ऑफ भूख लग रही है, मुझे कुछ नहीं खाया हुआ। चल खाते हैं। उदय इतनी सुस्ती। तो मूवी देखने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए फूड कोर्ट, क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लगी थी। फाइनली पापड़ी चाट। जॉय वेट। स्टफी, जोई और बाहर ब्रूनो, मैक्सी और एवा हैं। पांचों का खाना 1-1.5 घंटा लेट हो चुका था, लेकिन सबके लिए राइस वगैरह मैं बना के गई थी। पापा के लिए पालक पनीर भी बना के गई थी। तो बस सबको आते ही खाना दिया। पापा के लिए फटाफट से चपातियां लगाई और उसके बाद हम बैठ के थोड़ी देर गपशप करने। प्रेम जी को सुनाना चाहते हैं हमें आज। ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमी पे मंजिल का पता लेकर। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਯੰਗ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਏਜਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और ये रियलिटी बता, ऐसे ही होता था। पापा ऐसे काम करते कितने दिन में पापा देखती ही नहीं थी। तो कितने दिन में बच्चों मिलते नहीं थे पापा से। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਂ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ 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 ਹੋਰ 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 ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲਵੇ ਕਿ ਓਏ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਬਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ 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 ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मौत हो गई। मौत हो गई। इसके बाद कुलदीप जी ने कुछ और भी शेयर किया था जो क्लिप मिस हो गया। उन्होंने कहा था, हम सब कभी ना खत्म होने वाली रेस में शामिल हैं, मैं भी हूँ, और हम अपने लाइफस्टाइल को इतना अपग्रेड कर लेते हैं कि फिर उस लाइफस्टाइल के खोने के डर से बस दौड़ने के सिवाय कोई रास्ता हमें दिखाई देता नहीं। दौड़िए, ज़रूर दौड़िए, लेकिन जो रिश्ते आपको प्यार करते हैं उनका हाथ कभी ना छोड़िए। अपनी प्रायोरिटीज़ पहचानो, खुल के जियो, लेकिन कभी कभी रुक के खुद को एनालाइज करो, अपने आसपास के लोगों को, चीज़ों को एनालाइज करो। लेकिन एक बात और हमेशा याद रखो, जो लोग आपके इमोशंस की कदर नहीं करते, आपकी आज़ादी आपसे छीन लेते हैं, उन रिश्तों को खुद से आज़ाद कर लो। आज कुलदीप जी का कैमरा पे कुछ कहने का मन था तो आपके साथ शेयर किया।
तो बस सब्जियां सारी ड्राई हो चुकी थी, बस उनको फटाफट से स्टोर करना था। तो कुछ सब्जियों को मैं जिपलॉक बैग में, कुछ को नेट बैग में स्टोर करती हूँ, और कभी कभी कुछ सब्जियों को बिस्किट के जो रैपर्स होते हैं बड़े वाले, उनको वॉश करके उनमें भी स्टोर कर देती हूँ, जिससे कि सब्जियां सूखती नहीं हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख दिया है। अब प्याज को बस सिरके में सोक करना है। तो 2-2 कट मैंने इसमें लगाए हैं। साथ ही इसमें मैंने बीट रूट डाला है काट के, कलर अच्छा आता है। 1/2 कप डाला है इसमें व्हाइट विनेगर और 1 कप डाला है पानी, थोड़ा सा नमक, साथ ही स्लिट करके 2 हरी मिर्च डाल दी है। थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स करके जार में बंद करके रख दीजिए। 3-4 घंटे में ये रेडी हो जाता है। बस अब इसको हम कल ही यूज़ करेंगे, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में ये आराम से आपका 10-15 दिन खराब नहीं होता। तो अब संडे का लास्ट टास्क कर लेते हैं। मंडे टू संडे का बनाएंगे वीकली मेन्यू। बहुत इजी होता है। आप जो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं या जो आप वेजिटेबल शॉपिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मेन्यू रेडी करना होता है। हर फैमिली की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। ये सिर्फ एक आइडिया है, शायद आपको थोड़ी सी इसमें हेल्प मिल जाए। फुल वीक का मेन्यू तो मैं रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली, या कई बार मुझे कुछ नई रेसिपीज ट्राई करनी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट संडे के लिए पूरी चना रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इस संडे नहीं बनाया था। आप बना चुके हैं तो आप पनीर पराठा ऐड कर सकते हैं। बाकी फुल वीक का मेन्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉपी कर सकते हैं। नाइट ड्रिंक की बात करूं तो आज मैंने लिया है सौंफ का पानी, यानी कि पानी में सौंफ को बॉईल करके उसे पी रही हूँ। आप अक्सर पूछा करते हैं, इसलिए बताया। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।